हेलो दोस्तों, मैं हूं अंबिका प्रसाद। फिर से आपको स्वागत करता हूं एक नए वीडियो पर। आज इस वीडियो में हम आलोचना करेंगे एक बेहद ही खास मुद्दे पर, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पूरे भारत में अभी समर चल रहा है, यानी कि ग्रीष्म का माहौल चल रहा है। और यदि आप बाहर निकलेंगे तो आपको पूरा का पूरा माहौल ऐसा लगता है जैसे कि आपके ऊपर आग बरस रही हो। जी हाँ दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में अब गर्मी का माहौल रिकॉर्ड तोड़ चुका है। पिछले 50 साल का रिकॉर्ड इस साल गर्मी ने तोड़ा है भारत में, क्योंकि इस साल गर्मी ने तो हद ही पार कर दी है। और इस हद ही पार करना नामंजूर नहीं हो सकता, क्योंकि इस सब के पहले कारण हम लोग ही हैं। हम लोग पहले कारण क्यों हैं? क्योंकि जो सूरज है वो उतना ही गर्मी 100 साल पहले देते थे, अभी भी उतना ही गर्मी दे रहे हैं। लेकिन हम लोग जो हैं उसको थोड़ा ज़्यादा बयान कर रहे हैं। क्यों ज़्यादा बयान कर रहे हैं? क्योंकि धरती माता के साथ हो रही खिलवाड़ के वजह से आज हम लोगों को ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है। ज़्यादा गर्मी महसूस होने के पीछे लाखों कारण है। लाखों कारण में से सबसे बड़ा कारण जो है वो है पेड़ का कटना। जी हाँ दोस्तों, पेड़ का कटना सबसे बड़ा कारण है। लगभग एक देश का 22% जंगल होना चाहिए, लेकिन 22% से घटकर भारत में जंगल कम रहा है। यानी कि भारतवर्ष में जितना जंगल होना चाहिए वो सब घट रहा है। और घटने के कारण से दिन भर दिन हमको गर्मी ज़्यादा महसूस होने लग रही है। अब तो तापमान 45% है, 45 डिग्री फील हो रही है, लेकिन आगे चलकर ये 50 डिग्री भी हो सकती है। क्योंकि अगले 5 साल में सरकार की तरफ से हो या पब्लिक की तरफ से यदि 5 करोड़ पेड़ ना लगाए जाए तो ये 50 डिग्री तक के जा सकती है। और 50 डिग्री के जाने के बाद आप लोगों की हालत क्या होगी? आप लोग क्या, मैं इसमें भी आता हूँ, हम लोगों की हालत क्या होगी आप लोग जान सकते हैं। और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की बात तो ये है कि हम लोग धरती पे उग रहे पेड़ को बराबर से काट रहे हैं, और हमारे वैज्ञानिक लोग मंगल पे और चांद पे पेड़ उगाने की सोच रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे पेड़ नहीं उगते हैं वहाँ पे हमारे कोशिश है कि पेड़ एक उग जाए, लेकिन जहाँ पे पेड़ बराबर से उग रही है वहाँ पे हम लोगों की कोशिश है कि उसको साफ कर दे और वहाँ पे फैक्ट्री लगाए या मकान बनाए। तो ये कितनी बड़ी मूर्खामी की बात है, हम लोग जरा सोचे। और हमारे सरकार को भी सोचना चाहिए। सरकार को सोचने के चाहिए। तो मैं एक बात बोलूं कि जो राज्य में हमारे ज़्यादा जंगल हैं, जैसे कि मिजोरम, मणिपुर, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों में ज़्यादातर जंगल पाए जाते हैं। लेकिन अब इन जंगलों में भी मनुष्य द्वारा आग लगाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, आग लगाने के बाद एक इलाके को साफ किया जाता है और वहाँ पे एक एग्रीकल्चर का सिस्टम होता है, उसको पोडू चाष कहते हैं। जी हाँ, जंगल को आग लगाने के बाद वहाँ पे जो खेती किया जाता है उसको पोडू चाष कहते हैं। पोडू चाष करने के लिए वहाँ पे आदिवासी लोग हो या कोई भी किसी भी प्रकार का आदमी के द्वारा लगाया गया जो जंगल है, जंगल अग्नि है, उसको मानवीकृत अग्नि कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से करोड़ों पेड़, करोड़ों हेक्टर जंगल नष्ट हो रहे हैं। और स्पेशली उन जगहों पे जंगल नष्ट हो रहे हैं जो कि भारत का फुसफुस है। जी हाँ, उत्तरी पूर्वी राज्य में बहुत सारे घने जंगल है जहाँ पर कि लाखों के तादाद पर पेड़ हैं, और वहाँ पर लोग साफ कर रहे हैं पेड़, जो कि आज के गर्मी का कारण है। यदि हम सचेतन नहीं रहेंगे तो हमारे अगले साल गर्मी 50 डिग्री तक ही जा सकती है। और मैं आपको एक वीडियो शेयर करना चाहूँगा। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक हाथी मानवता दिखाते हुए, जी हाँ दोस्तों, जानवरों में भी मानवता आ गई है, लेकिन मानवता में मनुष्य के अंदर पशुता आ गई है। जी हाँ, पशुता मनुष्य के अंदर आ गई है और मानवता पशु के अंदर आ गई है। किसी तरह से वो ट्यूबवेल को ऐसे हिला रहा है जैसे कि मानव पानी पीना चाह रहा है, और मनुष्य एक पानी पी रहा है और वो ट्यूबवेल को ऐसे ऐसे हिला रहा है अपने सूंड में। तो आप देख सकते हैं कि जंगल काटकर हम लोग ना केवल अपना नुकसान कर रहे हैं, बल्कि उन लोगों का भी नुकसान कर रहे हैं जो कि जंगल में रहते हैं और जंगल पे उनका पूरा अधिकार है। जी हाँ दोस्तों, पूरे विश्व में केवल और केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कि
पूरे विश्व के लिए खतरा बनकर पैदा हुआ है। आज तक करोड़ों प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है और करोड़ों प्रजातियां विलुप्त होने के पास है, लेकिन अभी तक हम लोग सचेतन नहीं हुए हैं। जो इन्वायरमेंटल साइंस हमको पढ़ाया जाता है वो केवल पढ़ाई तक ही सीमित रह जाता है। बाकी सब हम लोग मार्क लाने के लिए पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकली हम लोग कभी अप्लाई नहीं करते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस में यदि आपका 100 से 90-80% मार्क आ गया तो वो काफ़ी है, लेकिन 90-80% यदि हम उसका 20% भी बाहर यूज करते तो ये बेहद ही खास होता है और हमारे भारतवर्ष के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए एक बेहद ही खास मुद्दा होता है और आज इतना गर्मी का परिणाम बिल्कुल नहीं होता। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि कम से कम इस गर्मी के सीजन में जब आप आम खाएं और उसका गुठली जो बचे उसको आप एकत्रित करके रखें और बाद में जब बरसात का मौसम आए तो आप उसको तरह तरह के खुले जगहों पर फेंक दें, ताकि वहाँ पर एक छोटे से गुठली से बहुत बड़ा आम का पौधा निकल सके और भविष्य में वो आपको ऑक्सीजन दे सके। और दूसरा निवेदन मैं आपसे ये करूँगा कि आप अपने छत पर ज़्यादा से ज़्यादा पानी रखें, ताकि परिंदे, चिड़िया, छोटे से छोटे जीव आकर आपके ऊपर रखी हुई पानी को पी सके, क्योंकि ये गर्मी का मौसम है और पानी कितना ज़रूरी है आप लोग जान सकते हैं। और मैं दूसरे वीडियो पर आपको बताऊंगा कि पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है, और गुटखा, खैनी, शराब, इसके ऊपर भी मैं अपना तीसरा वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।